दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, और भारत में आज राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय पर्व मनाए क्यों ना, क्योंकि आज जो स्थिति है, चारों तरफ जीत की चर्चाएं हो रही हैं। आज हालात जो है वो खुशी पहली बार इस प्रकार से मनाई जा रही है कि जो लोकतंत्र ने पहचान बनाई आज देश और दुनिया में, बड़ी जीत की और एक सम्मान की। हमारे साथ है इस समय ब्रजेंद्र सिंह, पहली बार सांसद बने हैं, जो आईएएस रहे, प्रशासनिक सेवा में बहुत अच्छे कार्य किए, चर्चा इनकी बहुत रही हैं और हिसार से भी जीत के आए। आदरणीय सांसद जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम इस बधाई के साथ ये जानना चाहेंगे, आपकी ऐतिहासिक जीत हुई है, एंट्री करते धमाकेदार, पूरा हल्ला मच गया आपके एंट्री आते ही। इस बड़ी जीत का बड़ा कारण क्या? नहीं, बड़ी जीत का बड़ा कारण तो इसको पूरे अगर बड़ी पिक्चर जो है उसके हिसाब से देखें तो ना सिर्फ हिसार बल्कि पूरा हरियाणा प्रदेश और पूरे देश में एक जो लोगों के मन में जो नरेंद्र मोदी जी को दोबारा इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का जो एक जो लोगों ने ठान रखा था, कल तो सिर्फ उसकी पुष्टि हुई है। सबसे बड़ा कारण तो वही रहा है इसमें। आपको हर वर्ग, हर धर्म में वोट मिली है और आपकी जो वहाँ एक चैन, एक सिस्टम, एक रिश्ता जुड़ा है, वो बहुत ही तल्लीनता का और बहुत ही लाड़ प्यार का जुड़ा है। तो ये क्या विशेष कारण रहा है? नहीं, देखिए, ये चुनाव खास तौर पे मैं हिसार की यदि बात करूं तो एक बड़ा पाथ ब्रेकिंग था, क्योंकि हिसार में बड़ा दुर्भाग्यवश पिछले 2-3 चुनाव जो थे वो बिल्कुल जातीय ध्रुवीकरण करके किए गए थे और समाज को बांट के किए गए थे। पहली बार इस बार अब लोगों को मौका मिला भारतीय जनता पार्टी के रूप में कि इन छोटी जो सोच है, चाहे जाति के आधार पे हो, धर्म संप्रदाय के आधार पे हो, गोत्र के आधार पे हो, क्षेत्र के आधार पे हो, उससे ऊपर उठ के लोगों ने 36 बिरादरी की तरह एक वोट दिया है। और उसका मेरे को बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ, बड़ा स्नेह और प्यार मुझे लोगों से मिला और उसके लिए मैं सभी का बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जिस प्रकार से मेरी पूरी पार्टी, चाहे उनके शीर्ष नेतृत्व हो हमारा या जो बिल्कुल बूथ लेवल का कार्यकर्ता जो था, उन्होंने बिल्कुल चुनाव को अपना समझ के लड़ा और यही कारण है आज हम जहाँ हैं। दुष्यंत चौटाला सहित कई वहाँ नेता कद्दावर थे, मजबूत उम्मीदवार थे और हालात भी कुछ और थे। कई बार आपके प्रति इतनी अच्छी भावना बनी, उसका विशेष कारण क्या? नहीं, देखिए, कद्दावर नेता थे वो जब इनेलो के एमपी थे। उन्होंने जब उस पार्टी को तोड़ दिया तो एक राजनीतिक तौर पे आप उसको आत्मघात की संज्ञा दे सकते हैं। उनको शायद भ्रम हो गया था या उन्हें भ्रमित कर दिया गया था। वो तो खैर वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन ये जो चुनाव था, जिस प्रकार का लोगों में जोश, उत्साह और जैसे मैंने कहा कि एक मन बना रखा था लोगों ने, वो तो कुछ और ही था। तो उसमें उनकी जो विपक्ष के जो लोग थे, उन्होंने प्रयास तो किए अपनी तरफ से, लेकिन लोग इस बार किसी प्रकार के ना भटकाव में आए ना बहकावे में आए और जो एक गठबंधन लोगों का जो भाजपा के पीछे, मोदी जी के पीछे जो बना था, वो अंत तक पूरा खड़ा रहा और 12 को उन्होंने अपना एक जो बोझ था, जो उत्सुकता थी, उसको पूरा किया और 23 का नतीजा सबके सामने फिर आ गया। क्षेत्र की जनता को और पूरे हरियाणा की जनता को और पूरे देश की जनता को कैसे आप धन्यवाद देंगे इस बात के लिए कि उन्होंने एक प्रचंड बहुमत दिया है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, बिल्कुल, मेरा विशेष तौर पर जो हिसार लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, यहाँ भाजपा पहले कभी नहीं जीती, लेकिन उसके बावजूद इतना प्रचंड बहुमत जो मिला है, उसके लिए मैं जो हिसार लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है, जो वोटर है, उसका मैं बिल्कुल तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और उसके साथ साथ पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से भाजपा ने 10 की 10 सीटें जीती हैं, लोग जो हैं, जो वोटर जो है, वो उसके लिए बधाई का पात्र है, क्योंकि ये चुनाव जो था, ये तो वोटर ने खुद ही लड़ लिया था। इसमें क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने फैसला कर रखा था कि उन्होंने करना क्या है और सिर्फ 12 का इंतज़ार था और 23 को नतीजे सामने आए। उसके लिए सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चर्चा लगातार रही कि आप प्रशासनिक क्षेत्र से आए हैं, अधिकारी रहे हैं, तो आप जनता के बीच जाएंगे तो कुछ गुस्सा आएगा, हालात ऐसे होंगे। तो आपकी चर्चा ये भी रही उसके विपरीत कि बहुत मोहब्बत से, प्यार से, मस्ती में आप मिलते रहे, चुनाव बहुत मस्ती में आपने लड़ा। कहीं आपके पास ऐसी हालात नहीं पैदा हुई है कि गुस्सा आए या कहीं कोई कमी रही हो? तो ये क्या कारण रहा विशेष? मेरे ख्याल से 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि मैं प्रशासनिक सेवा में ज़रूर रहा, लेकिन जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है
वो जनसेवा की रही है, राजनीति की रही है। सो बचपन से देखता आया हूँ, चाहे मेरे दादा हों, उसके बाद अपने पिताजी को। सो वो कुछ चीज़ें तो आपके अंदर आ जाती हैं, जिस भी माहौल में आप पले बड़े हों। और उसके अलावा एक ये भी है, जब आपको इतना स्नेह और प्यार और समर्थन लोगों का मिल रहा हो, जब आपको जीत इतनी निश्चित दिख रही हो, तो बाकी सारी चीज़ें तो पीछे चली जाती हैं। उसमें उसकी जो उत्तेजना है वही आपको ले जाती है आगे। क्या कारण है, लास्ट क्वेश्चन है, कि जब आपने एंट्री की, इससे पहले भी आप एंट्री कर सकते थे आने वाले टाइम में, लेकिन ऐसी एंट्री की आपने धमाकेदार, हिसार हिल गया, पूरा हरियाणा हिल गया और पूरा देश ही हिल गया। आपकी एंट्री को शुभ संकेत माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो देखिए जी समुंदर है, बहुत बड़ी पार्टी है। सौभाग्य तो मेरा है कि मुझे पार्टी का प्रत्याशी बनने का मौका मिला, और वो कहते हैं कि जो जब हो अच्छा ही होता है। सो मेरे साथ सौभाग्यवश यही हुआ कि कहते हैं सारे ग्रह लाइन में थे। सो मैं तो पार्टी का और पार्टी के नेतृत्व का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझ में भरोसा दिखाया, मौका दिया, और लोगों ने उस भरोसे का मान किया और उसे अंतिम छोर तक ले गए। ये थे हमारे साथ युवा सांसद कहे जाने वाले, चर्चाओं में रहे लगातार। हिसार क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक जीत हुई है और ऐतिहासिक चर्चा भी होती रही है। हमारे साथ सांसद थे ब्रजेंद्र सिंह जी, जो एक पहचान भी रखते हैं प्रशासनिक क्षेत्र में, और साथ ही साथ उम्मीद की जा रही है कि आने वाला समय एक उच्चतर भविष्य हरियाणा का नहीं देश का भी होगा इनकी एंट्री से। कैमरामैन अक्षय कुमार के साथ मैं विश्वेंद्र कुमार, नेशनल न्यूज़ सर्विस से। तो ये थी आज की खास खबर। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए NNS मीडिया ग्रुप।